तो आप इनके बारे में निष्कर्ष हम आप क्या निकाल सकते हैं और किस तरह से ये हो सकता है, आज आगे समझेंगे बात को। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, देखो ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर ये शून्य के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वेक्टर ए का मान, ध्यान देना, या तो या वेक्टर ए बराबर 0 होगा, सही बात है, या वेक्टर बी बराबर 0 होगा, या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत होंगे, तब ये आपका लंब होंगे। इसके कारण आपका ए डॉट बी क्या होगा, शून्य के बराबर होगा, सही बात है। 3 कंडीशन है, अगर आपका ए का मान 0 आया, बी का मान 0 आया, तब आपका ए लंब होगा बी के, तब ये क्या होगा, 0 के बराबर, ठीक है ना। फिर आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये कह दिया कि ए क्रॉस बी कब 0 होगा, भाई इसके बारे में निष्कर्ष निकाल लीजिए थोड़ा सा। जब ये कंडीशन है तब ये क्या हो सकता है, हाँ जी, ए और बी के बारे में बताइए ताकि ये 0 हो जाए। तो आप समझेंगे थोड़ा सा, ए क्रॉस बी 0 तभी होता है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर, क्या हो, समांतर, तभी आपका तब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक ना, 0 के बराबर। मतलब आप समझ सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के समांतर। तो ये तो हमने निष्कर्ष निकाल ही लिया कि वेक्टर ए और ये, एक बार वेक्टर ए और बी अगर लंब होगा तो वो समांतर नहीं हो सकता है, सही बात है कि नहीं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत हैं तो ये समांतर नहीं हो सकती है, अगर समांतर है तो लंबवत नहीं हो सकती है, सही बात है कि नहीं। तो इस तरह से हम आप क्या बता सकते हैं, दोनों कंडीशन सक्सेस हो नहीं सकता ये, लेकिन ए और बी का मान दोनों 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम समांतर और लंब नहीं बता सकते, ठीक है ना। या तो आपका फिर वेक्टर ए की वैल्यू 0 होगी, या तो फिर वेक्टर बी की वैल्यू 0, तभी आपका ये डॉट में भी 0 आएगा, या किस में आएगा, क्रॉस में 0 आएगा, ठीक ना। और ये दोनों कंडीशन इस लंब पे और समांतर पे हो नहीं सकते, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक ना। हम आप यहाँ क्या लिखेंगे, अतः वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी, तो वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो इससे स्पष्ट है कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0 हो सकता है, बस यही इतना आपका है, ठीक ना। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं सक्सेस होगा, ऐसे आपको लिखना पड़ता है बस, ओके। वेक्टर बी वेक्टर सी क्रमशः, ओके, a1i a2j a3j के ना, फिर उसके बाद b1i b2j b3 के, ओके, हो गया। तथा c1i c2j c3 के रूप में दिए भी है, तब दर्शाइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस हो गया।
प्रूव करना है। चलिए सिद्ध किया मुला देखा था। देखो जी, माना कि हमारे पास तीन सदिश दिए गए वेक्टर ए बी सी, तीनों का मान दिया गया है, ठीक है ना। ए का मान ये रहा और बी का मान और सी का मान, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के तीनों के मान दिए हुए हैं। तब मैं कहा कि रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए, मतलब हमें सिद्ध करना इसके बराबर इतना लाना है, ठीक। मीन्स कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। पहले जोड़ के तब मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, ओके। उसके बाद यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, फिर ए क्रॉस सी निकालना है, ओके। ये इतना लाना है। तो पहला काम हमारा आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसकी वैल्यू हमें इसके बराबर लाना है। तो इसके लिए आप वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान है i1 आई कैप प्लस a2 जे कैप और प्लस a3 के कैप, ओके। फिर आगे हमें क्रॉस लगाना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, ओके। इन दोनों को जोड़ना है। तो इसमें ऐसा करो i कॉमन ले लो, ठीक ना। तो यहाँ बनेगा b1 प्लस c1, ओके, सही बात है। फिर आगे j कॉमन लेंगे तो b2 प्लस c2, फिर k कॉमन लेंगे b3 प्लस c3, ओके। यहां से ये इतना आ गया। अब हमारा आपका रोल पता है क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप ऐसे लगाते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई पहले आगे वाले का मान a1 a2 और a3, सही बात है ना। और प्लस इसमें लगाएंगे b1 प्लस c1 प्लस b2 प्लस a2, फिर क्या लगाएंगे b3 प्लस c3। आपको एक पॉइंट पता होगा, जो आयत को वहां सारणिक में सारणिक का जो गुणधर्म यूज कर रहे थे, तो वहां पर अगर कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ जोड़ के रूप में होता तो उन्हें हम अलग अलग सारणिक में तोड़ सकते हैं। कैसे, ठीक, ये सारणिक का रूप है, सारणिक का i1 j1 और k1, यहाँ पर a1 a2 और a3, यहाँ पर आगे वाली वैल्यू b1 और b2 और b3 देंगे, प्लस लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे i j k। विस्तार नहीं करना, नहीं तो पगला जाओगे। a1 a2 a3, अब इसमें क्या करोगे c1 c2 और c3, ओके। ये क्या है, ये सारणिक के गुणधर्म से लगाए हैं, ओके। सारणिक के गुणधर्म से, ओके। इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, समझिए ना बात को। ये सारणिक का गुणधर्म होता है कि कोई भी अगर आपकी पंक्ति या कोई भी आपका क्या हो स्तंभ हो, तो उनमें क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग पदों में लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखा जाता है, जितना जिसमें जोड़ है उसको आप अलग करेंगे, आगे आगे वाला पद एक खौरे में लिख देंगे, ठीक ना। और ऊपर वाला वैसे लिखना है आपको, सब दोनों में लिख लेना है। फिर इसका जो दूसरा वाला पद होता है उसको आप अगले वाले में लिख दिया करेंगे, ठीक ना, तुरंत तैयार हो जाएगा। अब हमें लेना क्या है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के निकालना है, सही बात है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ए क्रॉस बी तो आई जे के, ओके, वेक्टर ए क्रॉस बी। अब ए वेक्टर की वैल्यू क्या है आपको पता है, a1 a2 और a3। फिर b है तो b वाले का नाम है a, यहाँ b1 b2 और b3, ये हो गया। प्लस लगाओ और इसका नाम रखिए i j और k है। अब यहाँ a है तो a1 a2 a3, यहाँ c है तो c1, ये लिखा हुआ है c1 c2 c3। अब देखो दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं है, आगे इससे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ऐसे आपको तोड़ के लगा देना है, ठीक है ना जी। बस लगाएंगे, ठीक है, 0 वेक्टर। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 वेक्टर होता है। क्या विलोम सत्य? क्या विलोम सत्य? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके, कीजिए। देखो जी, क्वेश्चन बड़े आसान से हैं। यदि इस टाइप में कई सवालें हुई हैं, वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर, मतलब इसके कहने का अर्थ ये है कि वेक्टर ए का मान 0 होगा, तब भी ए क्रॉस बी का मान 0 होगा, और वेक्टर बी का मान 0 होगा, तब भी इसका मान 0 होगा, ठीक ना। अच्छा चलो, ये हो गया। क्या विलोम सत्य है? विलोम का मतलब उल्टा, मतलब ये अगर 0 है तो क्या ये आपका 0 आ सकता है, यही बताना है। ओके, तो यानी कि कहने का मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो क्या आपका ए वेक्टर का मान 0 होगा और बी वेक्टर का मान 0 होगा? नहीं भाई, ये तो असत्य है ना, ये सत्य नहीं है, यानी विलोम सत्य नहीं है। कारण आप क्या देंगे? देखो, कारण भी बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप बताएंगे विलोम सत्य नहीं है, ठीक है ना, सत्य नहीं है। क्योंकि वेक्टर ए और समांतर होगा वेक्टर बी, तब भी आपका क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर है? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का मान लीजिए कि ये 2i कैप है, ये ऐसे मानो i कैप j कैप प्लस क्या है k कैप, सही बात है। और उसके बाद यहां से वेक्टर बी बराबर लिख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो ये दोनों सदिश है कि नहीं है? yes. ये दोनों अलग अलग हैं, सदिश हैं, ठीक ना। अब देखो इनकी क्रॉस किसके बराबर है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर है कि i j और k, और तब यहाँ पर इसका मान एक यहाँ 2 हो गया ना। और इसमें आप 2 बाहर ले सकते हैं, नहीं सारणी के नियम से ले सकते हैं। yes. और ये 1 1 1 और यहाँ भी 1 1 1। अब आप 2 पंक्ति या 2 स्तंभ क्या होते हैं? बराबर होती है, तो उनकी वैल्यू किसके बराबर? तो यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो गया कि नहीं हुआ? क्या इस स्थिति में वेक्टर ए की वैल्यू 0 है? क्या इस स्थिति में वेक्टर बी की वैल्यू 0 है? बिल्कुल नहीं है। तो अब आप ऐसे बता सकते हैं। ओके, उदाहरण देखो सर। हाँ जी, हाँ, कुछ भी क्रॉस ए वेक्टर होगा, हाँ जी, सिद्ध करेगा, तो इससे तो है ना, बस ही होगा। ध्यान से सुना जाएगा। क्वेश्चन अब बताएं, ध्यान सुनेंगे, बहुत सिंपल सवाल है। हाँ जी, देखो, यदि वेक्टर ए प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0 हो, तो आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान 6b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और यह आपका 2a वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर, इसी तरह से 3c वेक्टर और क्रॉस a वेक्टर, ये 3 चीज लाना है। ओके, तो इसके लिए आपको यह इन्हीं को लेना पड़ता है, वेक्टर a और प्लस 2b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर, ओके, बराबर क्या है 0 के। देखो आसानी से, बड़े आसान भाषा में सीखेंगे,
वेक्टर ए बराबर इसको उधर ले जाएंगे -2b वेक्टर और प्लस क्या आ जाएगा -3c वेक्टर। ओके हो गया। इसमें एक बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20, ओके, और फिर पीछे करेंगे। ओके यानी कि हम b से क्या करेंगे वेक्टर b से गुणा करने पर, ओके, गुणा करने पर, वो भी किस में करेंगे क्रॉस में करेंगे। हाँ जी। तो देखो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस क्या लगाओगे वेक्टर बी, ध्यान में रखेंगे हम पीछे ही गुणा कर रहे हैं जी। और फिर यहाँ से ये 2 वेक्टर बी क्रॉस क्या लगाओगे वेक्टर बी और -c और यहाँ आएगा 3 वेक्टर क्रॉस क्या आएगा बी वेक्टर। हमने सब पीछे बी से ही गुणा किया। अब देखेंगे जो समान होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी ना। तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आएगा आपको पता होना चाहिए 0 होगा -3c वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके यहाँ पर देखो c और b नहीं है bc है, तो इसको आप bc बदल लीजिए ये वाला, ठीक ना। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर इससे लाइए माइनस माइनस का ये प्लस b वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा c वेक्टर। समझ में आया कुछ? समीकरण क्या हो गया एक दाएं ऐसे a लिए हैं, फिर b लेंगे, फिर क्या लेंगे c लेंगे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अगला वेक्टर a बराबर आपको लिखना है क्या यहां से, ओके, फिर से लिख लेंगे 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर बराबर 0 के। आपकी a वेक्टर ऐसे रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, सबको उधर ले जाया करेंगे बार बार। 3c वेक्टर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यहाँ माइनस हो गया। ओके अच्छा अब c से यानी c वेक्टर है, अब किसी वेक्टर से क्रॉस मार देते हैं। ओके यहाँ देखिए c वेक्टर पहले है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले वाले से गुणा मारेंगे। ओके यहाँ पर आपको क्या करना है दोनों पक्षों में c वेक्टर से गुणा करने का, गुणा कर दें, गुणा करके देखेंगे जरा से। तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, हमने आगे गुणा करना प्रारंभ किए, ठीक ना। अब सब में आगे ही करेंगे -2 और यहाँ c वेक्टर क्रॉस क्या करेंगे b वेक्टर और -3c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। ये भी c वेक्टर किस में आया है समान ही आया। अगर c वेक्टर क्रॉस c वेक्टर है मतलब समान होता है क्रॉस में, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर 0 के बराबर होती है। तो यहाँ से c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर और बराबर ये वाले को चिन्ह यानी कि इसका क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है ना इसमें, जैसे बदलेंगे b वेक्टर आगे 2 लगा लेंगे और ये b वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा c वेक्टर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। समीकरण कितना हो गया 3 हो गया ना। अब हमें क्या करना है केवल अगला समीकरण लेना है, उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। एक बार हमने b से किया, एक बार c से किया, आपकी किससे कर देंगे a से कर देंगे, ठीक है ना, तब आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसको लेते हैं फिर से पुनः वेक्टर a प्लस 2b वेक्टर और प्लस 3c वेक्टर बराबर 0 के। अब की मल्टीप्लाई वेक्टर a से करेंगे, वेक्टर a से गुणा करने पर, ओके गुणा करने पर रहा है तो हो जाएगा वही, कौन हुआ कि दिक्कत है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर प्लस 2b वेक्टर a आगे लगाए ज्यादा सही है, 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर सही है ना, बराबर आगे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर 3a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर क्या होगा 0 के बराबर, सही है ना। अब ये तो 0 हो जाएगी, 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। आप इनको देखेंगे ac वेक्टर इसमें कहीं नहीं है बल्कि ca वेक्टर है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो -3c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर 0 के। तो 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर हमें क्या ला सकते हैं 3c वेक्टर क्रॉस a। हो सकता है या नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है ना। अब इनको यहाँ से a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर तो हमें मिल गया है, यानी कि हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या ये वाला, सब में अलग अलग निकालें। देखो a में a क्रॉस b,
2 में सी क्रॉस ए, सी क्रॉस इसमें भी आया ना जी, ओके, और इसको ए क्रॉस बी कन्वर्ट किया जाए। अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। अब हमें चाहिए इसका मान, ठीक है, समीकरण क्या मानेंगे 3, ओके। अब हमें चाहिए अगला, ये इसी जिसका मान निकालना है, और जो मान निकालेंगे उसी से आप रखते रहेंगे। देखो यहां से क्या आएगा, यहां से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए का मान चाहिए हमें, सही बात है। तो इसका मान हम सबसे पहले किस में लाएंगे, जरा आपको पता होना चाहिए, 6 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के रूप में लाना है, ओके। किसके रूप में, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ओ क्रॉस वेक्टर सी के रूप में। सबसे पहला पॉइंट, इसका मान ये लाना है। तो बी सी आप जोड़ेंगे, तो यानी कि जो ए क्रॉस बी का रूप है, देखो वो क्या है, ए क्रॉस बी का रूप, समीकरण 1 से। तो ये क्या है, अब आपने देखा होगा, क्या देखेंगे यहाँ, इसके स्थान पे लिख देंगे, इसके स्थान पे 3 बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसमें कुछ करना नहीं है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ओके। और अगला जो है सी क्रॉस ए वेक्टर, ओके। सी क्रॉस ए वेक्टर कहाँ है, ढूंढेंगे सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए यहां से निकालेंगे, यहां से, तो ये भी आया, देखो क्या आया, 2bc वेक्टर आया कि नहीं है। अब ये आ गया, यहाँ पर प्लस ऐड कर लेंगे, क्या 2b क्रॉस c वेक्टर, ओके। अब इन्हीं को ऐड करो, 2 1 3 3 3 6 b क्रॉस c वेक्टर आया कि नहीं आया, आ गया ना, उसकी वैल्यू पहला हमारा हल हुआ। अब आसान, एकदम आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब किस में लाना है, ए क्रॉस बी में लाना, ठीक ना, किस में लाना है, ए क्रॉस बी में। आइए देखिए ए क्रॉस बी में कैसे आएगा, ये बी क्रॉस सी है कि नहीं है, ये बी क्रॉस सी है, देखो यहाँ पर बी क्रॉस सी है ना, यहां से इसको बटे में ला देंगे, 1/3 ए बी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। समीकरण 1 से बार बार ऐसे हल कर लेंगे, किससे चलेंगे, समीकरण 1 से, 1 से सॉल्व करेंगे। ये पहला वाला अच्छे से लिख दिया करेंगे, हाँ जी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ओके। इसका मान हो गया। आगे इसी पे समीकरण 1 से क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, इसी में 6 गुणे बी क्रॉस सी का मान, बी क्रॉस सी का मान निकालेंगे, 1 क्या आएगा 3, और फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया ना, 3 दूनी 6। अब क्या बन गया, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बन गया, बना कि नहीं बना, बन गया ना, ये भी आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया ये। अब हमें चाहिए तीसरा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब उसी को कन्वर्ट करिए किसी एक वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, या सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है ना। यहां से चाहे उसमें रखे, ऊपर वाले में रख ले, और चाहे ए बी वाले से कन्वर्ट करेंगे, ये है, इसको कहाँ ले जाओगे, बटे में ना, समीकरण 3 से रख दिया जाए। तो समीकरण 3 से, इसको भी इसके बराबर रख लेना, ओके। फिर लिखेंगे समीकरण किससे, 3 से। आइए 3 से देखते हैं, 3 से क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 2, ए क्रॉस बी का मान यहां से रखेंगे, तो ये बटे में जाएगा, 3/2, 3/2, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो यहाँ सी वेक्टर क्रॉस क्या हो गया, ए वेक्टर, और ये कैंसिल हो जाएगा, 3c वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तीनों का रूप हमने दिखा दिया, समझ गए है कि नहीं, ऐसे करना है।